नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे रबर ग्लव्स के बारे में। रबर ग्लव्स क्या होते हैं, इनका यूज फायर में कहां पर किया जाता है, किस मटेरियल से इनको तैयार करते हैं, कितनी वोल्टेज पर इनका टेस्ट किया जाता है और कितनी वोल्टेज पर हम इनको पहन करके काम कर सकते हैं, कितने समय बाद में इनका टेस्ट होता है। जितने भी पॉइंट है वो सभी के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, रबर ग्लव्स यानी कि रबर के द्वारा तैयार किए गए हाथ के दस्ताने, उन्हीं को रबर ग्लव्स के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा जो दस्ताने होते हैं कुछ इस प्रकार के होंगे। कुछ इस प्रकार के होते हैं। इनको फायरमैन पहन करके, और जब भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है तो उस दौरान इनके माध्यम से कार्य करता है। तो इन्हीं को रबर ग्लव्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो रबर ग्लव्स होते हैं वो किस मटेरियल के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, तो स्पेशल रबर से इसको तैयार किया जाता है। स्पेशल रबर से इनको तैयार किया जाता है। इस रबर ग्लव्स के अंदर बहुत अधिक वोल्टेज सहन करने की क्षमता होती है, जिसके माध्यम से जब भी किसी भी स्थान के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है तो उस बिजली की सप्लाई को कट करने के लिए, लाइव इलेक्ट्रिक पर काम करने के लिए किसका यूज करते हैं, हमें रबर ग्लव्स का। लगभग 95% जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण देखने को मिलती है। तो चालू जो बिजली होती है उस बिजली को कट करने के लिए, सप्लाई को कट करने के लिए हमें क्या करते हैं, इन रबर ग्लव्स को पहना जाता है और उसके माध्यम से हम उसको सप्लाई को कट कर देते हैं और फिर उसके बाद में फायर फाइटिंग करने का काम किया जाता है। तो इसका यूज जब भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है उस दौरान पहन कर किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि ये जो रबर ग्लव्स होते हैं इनका कितनी वोल्ट के ऊपर टेस्ट किया जाता है, टेस्ट वोल्ट, कितनी वोल्ट के ऊपर इसका टेस्ट किया जाता है, तो इसका जो टेस्ट किया जाता है 20,000 वोल्ट के ऊपर इनका टेस्ट करके देखा जाता है। 20,000 वोल्ट के ऊपर इसको टेस्ट करके देखा जाता है कि कहीं इसके अंदर कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। 20,000 वोल्टेज तक ये बिजली लाइव इलेक्ट्रिक के ऊपर काम कर सकते हैं इसके माध्यम से या नहीं। तो इस दौरान इसका जो टेस्ट किया जाता है शुरुआत में वो 20,000 वोल्ट के ऊपर करते हैं। अब टेस्ट तो 20,000 वोल्ट के ऊपर किया जाता है, लेकिन जब भी फायरमैन किसी भी लाइव इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है या बिजली की सप्लाई को कट करने का काम करता है तो उस दौरान उसको सलाह दी जाती है कि 3200 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज के ऊपर वो काम ना करे। टेस्ट तो इसका 20,000 वोल्टेज पे किया जाता है, बट इसका जो काम करने का जो वोल्ट होता है वो कितना होगा, 3200 वोल्ट। 3200 वोल्ट तक की जो इलेक्ट्रिक होती है, बिजली होती है, लाइव इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर फायरमैन इनको पहन करके काम कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मैं बात करूं, ये जो रबर ग्लव्स होते हैं इनके अंदर की तरफ, यहां अंदर की तरफ एक सफेद पाउडर होता है। आपने देखा होगा बहुत बार, किसी ने अगर रबर ग्लव्स देखे हो तो इनके अंदर एक सफेद पाउडर होता है। वो जो सफेद पाउडर होगा उसको बोला जाता है फ्रेंच चोक। फ्रेंच चोक इस रबर ग्लव्स के अंदर डालने का काम किया जाता है, जो कि इनको सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है।
इनको खराब होने से बचाता है रबर चौक। यानी एक सूखा पाउडर होता है, ड्राई पाउडर होता है, उसको फ्रेंच चौक के नाम से जाना जाता है। इसे रबर ग्लव्स के अंदर की तरफ देखने को मिलता है। ये रबर ग्लव्स को खराब होने से बचाता है और अच्छे तरीके से इनको प्रोटेक्ट करता है। मैं बात करूं इनका कितने समय के बाद में इनका टेस्ट किया जाना चाहिए। देखिए, समय समय के ऊपर इनका टेस्ट करना जरूरी है। कम से कम सप्ताह के अंदर एक बार, सप्ताह में एक बार इनका टेस्ट होना जरूरी है। टेस्ट कैसे? जैसे किसी भी स्टोर रूम के अंदर हमने रख दिया तो उस दौरान उसको हम चेक करेंगे कि कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं है, किसी अन्य रीजन से कोई इसमें कटफट तो नहीं गया रबर। तो इसका सप्ताह के अंदर कम से कम एक बार इसको चेक करेंगे बाहर से और अंदर से कि किसी भी प्रकार का इसमें कटा फटा तो नहीं है या फिर अन्य डैमेज तो नहीं हुआ है रबर। तो इसके माध्यम से जब भी इसको किसी स्टोर रूम में रखते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार इसको जरूर चेक करना चाहिए। फिर अगर वोल्ट के ऊपर जो टेस्ट किया जाता है वो ईयरली, साल के अंदर एक बार इसका टेस्ट होना जरूरी है। साल में एक बार इसका टेस्ट होना जरूरी है। एक साल तक सेफ है, सुरक्षित रहेगा। तो जिस समय से हमने फायर के अंदर इसको शामिल किया है उस डेट से और एक साल जब हो जाती है इसको, तो उसके बाद में इसको 20,000 वोल्ट के ऊपर दोबारा से टेस्ट किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का इसके अंदर फॉल्ट ना हो। क्योंकि बहुत अधिक समय हो जाता है किसी भी इक्विपमेंट्स को तो उसके अंदर फॉल्ट होने की जो स्थिति होती है, डैमेज होने की स्थिति होती है, वो बन जाती है। तो इसलिए साल के अंदर एक बार वोल्ट के ऊपर, 20,000 वोल्ट के ऊपर इसे दस्ताने को चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यह है रबर ग्लव्स। रबर ग्लव्स स्पेशल रबर के माध्यम से तैयार किया जाता है। इसका 20,000 वोल्ट के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं। 3200 वोल्ट के ऊपर इनको पहन करके काम कर सकता है फायरमैन लाइव इलेक्ट्रिसिटी के दौरान, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। फ्रेंच चोक इसके अंदर की सतह में लगाया जाता है, सफेद पाउडर, जिसको ड्राई पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। वीकली टेस्ट करते के देखते हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से इसके रबर वगैरह में कोई फॉल्ट तो नहीं है। और एक बार साल में एक बार ईयरली टेस्ट करके देखा जाता है कि इसके अंदर एक साल बाद भी 20,000 वोल्ट जो बिजली है वो सहन करने की क्षमता है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम इनका टेस्ट करते हैं और इस मटेरियल के माध्यम से रबर ग्लव्स तैयार किए जाते हैं। तो मुझे आशा होगी कि बड़े अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।